वास्तव में वो भयानक की तरह ही ताकतवर लग रहा था। हालांकि उसकी वो ताकत को देखने के बाद में विपिन ने केवल अपना सिर हिला दिया और वह शांति से उसी को देखे जा रहा था। विपिन ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर वास्तव में मेरे से लड़ना चाहते हो ना, तो जल्दी करो और जल्दी से आगे बढ़ो। उसके अगले ही पल वहाँ पर अब जल्दी से जीत वहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और अचानक से वहाँ पर तलवार का वार जल्दी से जीत की तरफ बढ़ने लगता है और उसके अगले ही पल विपिन लियाओसी निकलकर सीधा विपिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जीत ने देखा कि उसकी तरफ अभी तलवारों का वार आ रहा था तो उसी के लिए उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ एक अंगुली को भेज दिया। बूम! और अगले ही पल वहाँ पर सभी तलवारें इधर उधर तितर बितर होके उड़ गई। वहाँ पर विपिन लियाओसी को दर्द हो रहा था क्योंकि वास्तव में जहाँ पर विपिन लियाओसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था ना, वहीं जीत की भी अलग ही बात थी क्योंकि वहाँ पर जीत कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं था। उसकी ताकत अभी संत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर अभी वह हाफ संत स्टेज 6 से एक कदम ही पीछे की तरफ था। इसी वजह से वहाँ पर विपिन लियाओसी बिल्कुल भी उसको रजिस्ट नहीं कर पाता। ए विपिन लियाओसी, तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? वहाँ पर जीत जोर से चिल्लाता है और वह विपिन लियाओसी से कहता है, जीत, हमें यहाँ पर इस मामले को शांत कर देना चाहिए क्योंकि हमें इसको आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन लियाओसी ने वहाँ पर जीत से कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में जीत ने उससे कहा, विपिन लियाओसी, अब यहाँ पर मेरे सम्मान के ऊपर बात आ गई है और अब तो मैं इस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से जल्दी से तुम साइड में हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में कबीले के अंदर जाकर देख लूंगा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी उससे कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हें वास्तव में विपिन को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना है ना, तो तुम्हें उससे पहले मेरे को साइड में हटाना होगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी वहाँ पर उससे वो बात कर ही रहा होता है कि अचानक से उसके कंधे के ऊपर एक हाथ आ जाता है। वह हाथ किसी और का नहीं था, वह विपिन का था। विपिन उससे कहता है, विपिन लियाओसी, तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे इसे देखने दो। वास्तव में विपिन जानता था कि वहाँ पर विपिन लियाओसी उसके ऊपर कोई एहसान करने की कोशिश नहीं कर रहा था या कोई एक नायक की भूमिका नहीं निभाना चाहता था। वो तो यहाँ पर अभी इस मामले को यहीं पर ही सॉर्ट आउट कर देना चाहता था, चाहे से वहाँ पर ये जानता हो कि हाँ वास्तव में विपिन लियाओसी और जीत दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला ना हो, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी के ऊपर खेल के आना वास्तव में विपिन को दिल से को छू लिया था। हालांकि विपिन लियाओसी की भी यहाँ पर एक मजबूरी थी क्योंकि वहाँ पर विपिन उसका हाफ टीचर तो बन ही चुका था। इसी वजह से वो अपने टीचर को वहाँ पर चोट खाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी साइड के अंदर हट जाता है और अब विपिन सीधा विपिन जीत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वैसे विपिन को वहाँ पर सैन कबीले से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। आखिरकार उसकी जो युवा राजकुमार था ना, वो वहाँ पर प्रतिशा को चुराकर भागना चाहता था, तो आखिरकार कैसे विपिन उसको वहाँ पर छोड़ सकता था। ओह अच्छा, तो तुम मेरे से यहाँ पर लड़ना चाहते हो? विपिन को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर जीत ने उससे कहा और उसके अगले ही पल जल्दी से वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और जैसे वो ऐसा करता है, आसमान के अंदर एक ड्रैगन फॉर्म बनना शुरू हो जाता है और वह जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन लग रहा था। उसके अंदर एनर्जी भरपूर देखी जा सकती थी। आसपास की हवाएं भी पूरी तरह से कटने लगी थी। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर भीड़ पूरी तरह से अचंभे में पड़ जाती है। ये आखिरकार यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये उस सामने वाले बंदे को मारने की कोशिश कर रहा है? वास्तव में इसने तो आज खुद के पैर के ऊपर एक कुल्हाड़ी मार ली है। सही भीड़ अभी विपिन के बारे में सोचते जा रही थी क्योंकि वास्तव में वो देख सकते थे कि एक ही समय के अंदर वहाँ पर विपिन ने किस तरह से ग्लेशियर रेन कोर्ट के और सैन कबीले दोनों के साथ में दुश्मनी को मोल में ले लिया था। इसी वजह से वह जानते थे कि आगे जाकर विपिन को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। अभी सीनियर चारू का भी यही हाल था। वह उस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अरे आखिरकार जीत क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने ऐसा तो ना कहा था कि उस लड़के को मार ही दो। क्या ये वास्तव में उसको यहाँ पर मारना चाहता है? जहाँ पर सभी की निगाहें अभी वहाँ पर उसी वार के ऊपर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन एक हल्की सी हंसी के साथ में कहता है, वास्तव में तुम्हारे अंदर कुछ भी खास नहीं है। आखिरकार तुमसे ये सभी इतना डरते क्यों हैं? इसके बाद में विपिन आगे बढ़ता है और एक कदम आगे रखने के बाद में अपने हाथ को ऊपर उठा देता है और उस ड्रैगन की तरफ एम करते हुए जल्दी से उसके हाथ के अंदर से एक बीम फायर होती है। वह एनर्जी से भरी हुई थी। खुश! और अगले ही पल वहाँ पर ऐसा लगा जैसे ही किसी ने पनीर को काट दिया हो, क्योंकि वहाँ पर जो ड्रैगन अभी ऊपर से बढ़ता हुआ आ रहा था ना, उसके अंदर से वो बीम निकलकर पीछे की तरफ चली जाती है और उसके बाद विपिन जल्दी से एक और कदम रखता है। पैंग! और अगले ही पल वहाँ पर जो जीत था उसके ऊपर एक खतरनाक वार हो जाता है और वह सीधा जमीन के अंदर गड़ जाता है।
उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से हंगामे के अंदर चली जाती है। ये क्या हुआ? आखिरकार जीत ने एक ही बार में ऐसी कैसी हालत हो गई है? ये तो बिल्कुल अभी उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। भाई विपिन ने जीत के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधा उन लड़कियों की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, देखो मैंने तुम सभी से यहाँ पर पूछा था और सीनियर चारू, आपने अभी तक भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। चलो जल्दी करो, मुझे उस सवाल का जवाब दे दो कि आखिरकार रेनू कैसी है। हालांकि विपिन की इस तरह से अचानक से सवाल पूछे जाने के बाद में भी रेनू तो अभी तक भी सदमे के अंदर थी। वह तो अभी भी वहाँ पर जीत की उस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा के अंदर जा रखी थी। वास्तव में ये लड़का आखिरकार कहाँ से आ गया? इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई है? अभी चारू उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि वहाँ पर जो जीत था और उसकी ताकत दोनों की वास्तव में कोई समानताएं नहीं थी। दोनों एक दूसरे के साथ में समान थे। हालांकि वहाँ पर विपिन ने एक ही वार के अंदर उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो अभी गड्ढे के अंदर गड़ा हुआ था। इसके साथ में उसके एक राहत की सांस भी ली, क्योंकि वास्तव में अगर वो अभी सामने जाकर उससे लड़ने लगती ना, तो वहाँ पर उसकी भी ऐसे ही बेइज्जती हो जानी थी। वहीं चारू अपनी मुट्ठियों को पकड़ लेती है और वह उसकी तरफ पलटते हुए कहती है, आखिरकार तुम हो कौन जो यहाँ पर बार बार हमारे प्रमुख के बारे में पूछ रहे हो? बस तुम मुझे ये बता दो, मैं शायद तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सवाल का उत्तर दे सकती हूँ। वहाँ पर चारू अब बिल्कुल भी विपिन के साथ में कुछ भी करने की सोच नहीं सकती थी, क्योंकि अभी अभी उसने वहाँ पर विपिन जैसे राक्षस को पहली बार देखा था और वह जानती थी कि अगर इस बार उसने कुछ और कह दिया तो उसके साथ में उसकी यहीं पर ये लंका लग जानी थी। इसके साथ में तो अब वहाँ पर चारू ये तक भी सोचने लगी थी कि आखिरकार इस लड़के का बैकग्राउंड क्या होगा, आखिरकार ये कहाँ से आया होगा। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, आपको मेरा नाम जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर से आया हुआ हूँ और मैं एक 7 स्टार मास्टर टीचर हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी मेरा नाम नहीं सुना होगा। और हाँ, आप चिंता मत करो, वास्तव में मैं यहाँ पर आप सभी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाने के बारे में सोच रहा, बस वह तो मुझे किसी की चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं आपसे ये सब कुछ पूछ रहा था। वास्तव में विपिन चाहे से रोसा साम्राज्य या फिर होंगेर मास्टर टीचर अकेडमी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, वहाँ के सभी लोग उसको जानते हो, हालांकि फिर भी वो जानता था कि शायद यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर उसको कोई जानता हो या फिर कोई उसके बारे में कुछ सुना होगा। क्या रोसा साम्राज्य? वहाँ पर चारू अब उसी के बारे में सोचने लगी और बहुत देर सोच विचार के बाद में अभी भी उसको ऐसा कोई नाम नहीं सोचा था जिसके बारे में उसने आज तक कभी सुना हो, क्योंकि कुछ समय पहले उसको ये तो जरूर पता था कि जो रोसा साम्राज्य था ना, उसके अंदर 10 साल पहले यहाँ पर अटैक हुआ था। उसके बाद में वह तो अराजकता के अंदर चला गया था और वह निचली रैंकों के अंदर जाकर शामिल हो गया था। वहीं थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में चारू विपिन से वापस पूछती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में आप हमारे ग्लेशियर कोड के प्रमुख को जानते हैं? चारू अभी यहाँ पर ये सब कुछ पूछने में बहुत ही ज्यादा झिझक रही थी, हालांकि उसको बहुत सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली थी, क्योंकि वह ऐसे किसी को भी अपने प्रमुख के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने केवल अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि रेनू उसकी डाइट स्टूडेंट थी, क्योंकि वहाँ पर वह कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह सभी यहाँ पर करीमनगर से आए थे, वहाँ पर रेनू उसके साथ में करीमनगर के साथ ही आई थी। हालांकि वहाँ पर उसके अंदर एक अलग ही शुद्ध ब्लड लाइन मिलने की वजह से उसको वहाँ पर रख लिया गया था। विपिन ने फिर से उससे कहा, वास्तव में बस मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या वह ठीक है? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर चारू थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती है, लेकिन वह उससे कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं आपको इसके बारे में जरूर बता सकती हूँ। उसके बाद में वो बड़ी गंभीर हो जाती है और वह विपिन से कहती है, सुने अब मेरी बात, मैं आपको सच सच बताना चाहती हूँ कि वास्तव में जब ग्लेशियर ग्रैंड कोर्ट के प्रमुख की बात आती है ना, तो वो बहुत ज्यादा गुप्त रहती है, इसी वजह से मुझे भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हालांकि वास्तव में मुझे ये सब कुछ पता चला है कि उनकी जो साधना है ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी है। जब वो वहाँ पर आई थी तो उस वक्त उनकी साधना इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि जब वह वहाँ पर साधना करने लगी तो वहाँ पर वह उससे बाहर निकलने का नाम नहीं लिया करती थी। बस वह मन लगाकर वहाँ पर साधना करने लगी और अब तो वह मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। वहाँ पर चारू ने
विपिन से कहा। वही विपिन की जब उसकी बात सुनी ना तो वह भी पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या क्या वास्तव में वो तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है? हाँ, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उस चारू ने बिल्कुल शर्म के साथ में विपिन से कहा। वास्तव में चारू भी अगर यहाँ पर एक दो बार रेणु को नहीं देखी होती ना तो शायद ही वो वहाँ पर ये बता पाते कि हाँ वास्तव में क्या कोई यहाँ पर ऐसी आ गई है जो उनके प्रमुख की सीट को संभाल सके। भाई विपिन तो पूरी तरह से अभी होश हो चुका था, क्योंकि वास्तव में अभी यहाँ पर वो चारू की पावर को देख पा रहा था कि वह संत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर पहुंच चुकी थी। और ये देखते हुए कि अभी रेणु भी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थी तो ये देखा जा सकता था कि हाँ वास्तव में रेणु भी अभी विपिन से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। उसको सोचते हुए विपिन अपने मन ही मन के अंदर बड़बड़ाने लगा। वास्तव में अगर विपिन ऐसा चलता रहा ना तो तू कैसे अपने सभी स्टूडेंट्स को अपनी शक्ल दिखा पाएगा? क्योंकि अगर तेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तेरे से आके निकल जाते हैं तो क्या तू वास्तव में उनको अपना मुंह दिखा पाएगा? विपिन अभी इसी के बारे में सोच कर उसका तो पूरा तरीके से चेहरा ही लाल हो गया था। हालांकि वह खुश भी था कि रेणु ने यहाँ पर इस तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया था। और इसका एक मामला ये भी था कि वो वहाँ की प्रमुख थी तो उसको वहाँ पर बहुत सी साधनाएं भी मिलती थी और वहाँ पर उसके पास में एक शुद्ध ब्लड लाइन भी थी जिसके साथ में उसको आगे बढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी।